तो बच्चों, आप सभी हैं सन फ्रांसिस क्लासेस इंग्लिश में मेरे यानी कि प्रिया मैम के साथ। आज हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 1 में जिसमें आपने नाउन और प्रोनाउन के विषय में पढ़ लिया था, उसको कंटिन्यू करते हुए आगे की पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले अब आपका आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्वालिफाइज का मतलब विशेषता बताता है, किसकी? नाउन और प्रोनाउन की, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। इस वाक्य में ऑनेस्ट यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? मोहन की विशेषता बताता है, जो कि क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार से दूसरे शब्द होते हैं, जैसे रिच हो गया, पुअर हो गया, ब्यूटीफुल है, ब्लैक, वाइट, शॉर्ट, लॉन्ग। ऐसे बहुत से शब्द आते हैं जो क्या होते हैं? किसी की विशेषता बताने में प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? इट डिनोट्स एक्शन, यानी कि ऐसा शब्द जो किसी वाक्य में किसी कार्य के बारे में बताता है कि कोई कार्य हो रहा है, उसके विषय में जब बताता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो खेलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। बेबी इज स्लीपिंग, सोना क्या है? एक क्रिया है। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता गाना गाती है, तो ये क्या हो गई? एक क्रिया है। अब वर्ब के बारे में आपको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप चैनल के दूसरे वीडियोस को देखेंगे, तो उसमें वर्ब का पूरा क्लासिफिकेशन अलग अलग पार्ट्स में दिया गया है। अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे हम एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण शब्द होता है। वे शब्द जो, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ऐसे शब्द जो वर्ब की यानी कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव शब्दों की विशेषता बताते हैं और स्वयं दूसरे एडवर्ब शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा है, स्पीक्स क्लियरली। स्पीक क्या है? बोलना क्या है? एक क्रिया है। और क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, वह स्पष्ट रूप से बोलता है, ये उसकी विशेषता है। तो क्लियरली वर्ड यहाँ पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और दूसरा है दे रन्स वेरी फास्ट। रन क्या है? एक क्रिया है। तो दे रन्स फास्ट, अगर बोलते तो वो तेज़ दौड़ते हैं, तो तेज़ दौड़ना उनकी विशेषता हो जाती, यानी कि क्रिया की विशेषता हो जाती। तो फास्ट यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। और हमने फास्ट से पहले वेरी लिखा है, तो मतलब तेज़ तो दौड़ता ही है, वो तो उसकी विशेषता है, लेकिन तेज़ में भी वो बहुत तेज़ दौड़ता है। यानी कि हम यहाँ पर इस वाक्य में एक एडवर्ब से दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द के विषय में हमने क्या पढ़ा कि क्रिया विशेषण वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब के विषय में बताते हैं, एडजेक्टिव के विषय में बताते हैं, और हाँ, और दूसरे एडवर्ब के विषय में भी बताते हैं। आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अगले पार्ट्स में देखेंगे।